ऑनलाइन लर्निंग मीडिया में आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग मीडिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आव देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस मुसीबत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं भी अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। कहानी से। प्रश्न 1, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? उत्तर, शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। प्रश्न 2, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? उत्तर, डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। प्रश्न 3, भालू साहब किस बात पर पछताए? उत्तर, शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए, क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। प्रश्न 4, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? उत्तर, भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसे स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था। अब करेंगे बच्चों हम पहले क्या हुआ था, फिर क्या क्या हुआ इस कहानी में। सबसे पहले भालू साहब सैर को निकले। फिर भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। फिर भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। फिर भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। अब हम कहानी के माध्यम से बताएंगे क्या होता अगर। प्रश्न 1, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता। उत्तर, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग सकती थी। प्रश्न 2, शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता। उत्तर, शेर का बच्चा यदि 9-2-11 ना होता तो माली उसे हट जाने के तौर पर काम करवाता
या जुर्माना भरवाता। करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी? बोल कर दिखाओ। करके देखो। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। लपकना, कंघी करना, दबे पांव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना। बच्चों, ये खिलाड़ी क्या कर रहा है? ये गेंद पकड़ रहा है। इसको कहते हैं लपकना। बच्चों, ये लड़की क्या कर रही है? ये कंघी कर रही है। बच्चों, ये चीता क्या कर रहा है? ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए दबे पांव चल रहा है। बच्चों, ये खिलाड़ी क्या कर रहा है? ये बॉल फेंक रहा है। बच्चों, ये लड़का क्या कर रहा है? ये मोजा पहन रहा है। धुले कपड़े निचोड़ना। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा, बताओ। उसने सुनाया होगा कि आज वह मुसीबत में फंसते फंसते रह गया। भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था। पहले तो वह भालू की इस हरकत से घबरा गया था। बाद में भालू का ऐसा करने से उसे बड़ा आनंद आने लगा। कुछ देर बाद भालू थक गया और उसे उछाल कर भाग गया। भालू के जाते ही बाग का माली आ पहुंचा। उसने हर्जाना मांगने लगा, परंतु वो बाग के मालिक को चकमा देकर भाग आया। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? फुटबॉल शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों फुट तथा बॉल से मिलकर बना है। फुट का अर्थ है पैर तथा बॉल का अर्थ है गेंद, अर्थात ऐसी गेंद जो पैरों के द्वारा खेली जाती है, इसीलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। खेल खेल में ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल या गेंद का इस्तेमाल करते हैं। पहला पिट्ठू, दूसरा टेनिस, तीसरा क्रिकेट, चौथा टेबल टेनिस। तुम्हारी समझ से। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? उत्तर, वह अपने माता पिता के मध्य में जाकर बैठ सकता था। खेल सकता था, क्योंकि खेलने से ऊर्जा निकलती है जिससे ठंड नहीं लगती। धूप में बैठ सकता था, क्योंकि इससे भी हमें गर्मी मिलती है। उलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर देखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल लपक दी। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, गर्म पानी में नहाती हो, गरम गरम चाय पीती हो। धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाएं।